हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हमारी क्लास है 7। तो आज हम इस क्लास में सीखने वाले हैं भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो आइए सीखते हैं। तो जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भिन्न होता क्या है। भिन्न क्या होता है? भिन्न वह होता है जो किसी भी पूर्ण वस्तु के किसी भी भाग को दर्शाती है, उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं। जैसे कि मेरे पास मान के चलिए ये एक बॉक्स है, इसको मैंने ऐसे काट दिया, इसको मैंने 4 खानों में काट दिया। अब मैंने क्या करा, इस वाले को और इस वाले को मैंने मान के चलिए कलर कर दिया। अब इसका जो फ्रैक्शन होगा, इसका जो भिन्न होगी, वो मैं कैसे लिखूंगा? अब मुझे बताना है कि भाई इसके कितने भाग में मैंने कलर कर दिया है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं पहले क्या करूंगा, इसको काउंट करूंगा, इसमें कितने खाने हैं, 1 2 3 4। टोटल खाने कितने हैं इसमें? 4 हैं। तो 4 तो मैं नीचे रख दूंगा। और कलर वाले खाने कितने हैं? 1 और 2, 2 हैं, तो 2 ऊपर रख दूंगा। तो ये हमारी भिन्न बन गई कि 2/4। मतलब इसके बॉक्स के 2/4 भाग में क्या है? कलर है। अब इसको हम काट भी सकते हैं। देखो 2 से 1 कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 1/2। तो हम ये कह सकते हैं, अगर ये पूरे बॉक्स के चारों खानों को अगर हम 2 मान लें, तो उसमें से एक क्या है हमारा? कलर वाला है। जैसे कि देख लेंगे आप, ये आधा ये हो गया और आधा ये खाली है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ मैं। भिन्न क्या होती है? किसी भी पूर्ण वस्तु के किसी भी भाग को दर्शाने वाली संख्या को भिन्न कहते हैं। भिन्न कहते हैं। फ्रेंड्स, अब भिन्न देख लेते हैं। भिन्न मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि भिन्न की पहचान कैसे करेंगे। तो भिन्न की पहचान करने के लिए हमें क्या करना है? भिन्न में हमेशा एक अंश होता है और एक हर होता है। एक अंश होगा और एक क्या होगा? हर। अंश क्या होता है? अंश हमेशा हमारी ऊपर वाली संख्या होती है, कुछ भी लिख दो, और हर क्या होता है? नीचे वाली संख्या, कुछ भी लिख दो। यानी कि अंश ऊपर आता है और हर कहाँ आता है? नीचे, और बीच में क्या आता है? बट्टे का निशान। तो ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न या फ्रैक्शन। अब होता क्या है, भिन्नों के कई टाइप्स होते हैं। भिन्नों के कई टाइप्स होते हैं, एक एक करके हम उन टाइप्स को जानेंगे। ओके, तो आगे हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी पहली भिन्न है प्रॉपर फ्रैक्शन। हिंदी में कहते हैं उचित भिन्न। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिस भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने 2 ले लिया और नीचे ले लिया मैंने 5। तो यहाँ पर क्या है? ऊपर वाला अंश है, अंश 2 है और हर कितना है? 5। तो जो अंश है वो हमारा हर से छोटा है ना, तो ये कौन सी भिन्न हो जाएगी? ऐसी भिन्न को हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित भिन्न। ठीक है, और देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया और इसके नीचे इससे बड़ा नंबर लिख दूंगा, कुछ भी 2 लिख दिया। तो ये सब हमारी कौन सी भिन्न में आएगी? उचित भिन्न में आएगी या फिर प्रॉपर फ्रैक्शन में आएगी। इसी तरह और भी आप लिख सकते हैं, ETC हम कर देते हैं, बहुत सारे आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड फ्रैक्शन की तरफ। तो फ्रेंड्स, अगली भिन्न हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसे हम कहते हैं अनुचित भिन्न। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? जिस भिन्न में अंश हर से बड़ा होता है। ये सीधा इसका उल्टा ही होता है। जैसे कि इसमें अंश क्या था? हर से छोटा था, इसमें अंश हर से बड़ा होगा। एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैंने यहाँ 5 लिख दिया और नीचे मैंने लिख दिया 2। तो 5/2 क्या हो गया? हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है, अनुचित भिन्न। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाला जो अंश है वो बड़ा है और हर कैसा है? छोटा है। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर भी क्यों होती है? क्योंकि 5 में 2 से भाग चला जाएगा। अगर हम देंगे तो 5 में 2 से भाग चला जाएगा, इसलिए ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और देख सकते हैं, जैसे 6 लिख दिए, यहाँ पर 4 लिख दिया। इसी तरह बहुत सारे हो सकते हैं, हम ETC यहाँ कर देते हैं। ओके, अब हम देखेंगे इसके बाद अपना नेक्स्ट फ्रैक्शन। तो फ्रेंड्स, आगे हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन यानी कि मिश्र भिन्न। ये क्या होती है? जब कोई भिन्न पूर्णांक संख्या और साधारण भिन्न को मिलाकर लिखी जाती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 2 सही 1/2। अब इसमें है क्या कि यहाँ पर 2 तो ये वाले पूरे हैं, मतलब ये तो 2 पूर्णांक हो गया, और 1/2 क्या हो गई? एक हमारी साधारण भिन्न हो गई। ठीक है, तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं? ऐसी भिन्न को हम कहते हैं मिश्र भिन्न। क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। क्यों? क्योंकि ये मिश्रण है एक साधारण भिन्न का और क्योंकि ये एक मिश्रण है एक पूर्णांक का और एक साधारण भिन्न का, दोनों का। तो आप याद रखेंगे, जब भी कोई
नंबर ऐसे लिखाओ, सही करके लिखाओ, जैसे 2 सही 1/2, 5 सही 1/4, कुछ भी लिखाओ, सही करके लिखाओ, तो आप समझ जाएंगे ये भिन्न कौन सी हमारी मिश्र भिन्न है। ओके, सम्मिश्र भिन्न, जब किसी भिन्न में अंश व हर 2 होते हैं। 2 कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2/5, तो इसमें क्या था, अभी एक अंश है और एक हर है। अब मैं इसी के नीचे फिर से बटे के निशान लगाऊंगा और फिर से कोई भी नंबर लिख दूंगा 1/2। तो अब यहाँ पर क्या हो गया हमारे, देखिए 2 तो हमारे अंश हो गए, एक ये और एक ये, और 2 ही इसमें क्या हो गए, हर हो जाते हैं, एक ये और एक ये। तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, सम्मिश्र भिन्न कहते हैं। और भी लिख सकते हैं आप, एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 4/2, 5/4, और लिख लेते हैं 2/3, 6/3। तो ये सब भिन्न हमारी कैसी है, सम्मिश्र भिन्न है। इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं, ईटीसी हम कर देंगे। ईटीसी का मतलब होता है आदि। तो फ्रेंड्स, अगली फ्रैक्शन हमारी इकाई भिन्न, हिंदी में कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। ये क्या होती है, जिस भिन्न का अंश 1 हो तो वह इकाई भिन्न कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि मैं अब कुछ भी लिख सकता हूँ लेकिन अंश बस मेरा 1 ही होना चाहिए, तो मैंने 1 लिख दिया, 1/1, ये भी मेरी इकाई फ्रैक्शन हो गई। कौन सी हो गई, इकाई भिन्न हो गई। और लिख लो 1/2 हो गए, 1/8 हो गए, कुछ भी लिख दो लेकिन अंश में हमारा 1 ही आना चाहिए। तो ऐसी भिन्न को हम क्या कहते हैं, इकाई भिन्न या फिर यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। आगे हम ईटीसी कर सकते हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। अगली है हमारी व्युत्क्रम भिन्न, इंग्लिश में कहते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। ये क्या होता है, जब 2 भिन्नों में एक का अंश दूसरी भिन्न का हर तथा एक का हर दूसरी का अंश हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इनवर्स फ्रैक्शन जो होती है वो हमेशा हमारी 2 में होती है, मतलब डबल होती है, सिंगल नहीं होती, डबल होती है। जैसे कि मैंने ये माना कि यहाँ पर मैंने 1/2 लिखा, ठीक है। अब इसी 1/2 को मैं यहाँ उल्टा करके लिख दूंगा, 2 ऊपर और 1 नीचे। तो ये हमारी कौन सी हो गई भाई, ये हमारी हो गई व्युत्क्रम भिन्न या फिर इनवर्स फ्रैक्शन। देखिए ये वाली भिन्न इसकी उल्टी है और ये वाली भिन्न इसकी उल्टी है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे की क्या है, उल्टी हैं। इधर 1 ऊपर है तो इधर नीचे है, इधर 2 ऊपर है तो इधर नीचे है। तो ऐसी भिन्न को हम कहते हैं इनवर्स फ्रैक्शन। ओके, इसी तरह आप बहुत सारी लिख सकते हैं, मैं ईटीसी कर देता हूँ। नेक्स्ट है हमारी दशमलव भिन्न यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन। ये क्या होता है, ये ऐसी फ्रैक्शन होती है जो हमारी पॉइंट में होती है। अगर कोई भी नंबर अगर हमने पॉइंट में लिख दिया तो हम कह सकते हैं ये वही दशमलव भिन्न है। पॉइंट मतलब दशमलव ही होता है, पॉइंट क्या होता है, दशमलव ही कहते हैं हिंदी में। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखी आपके लिए, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए नीचे दशमलव के स्थान पर 1 तथा उसके दाईं तरफ जितने अंक हों उतने शून्य लगाते हैं। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल लिया, हमने लिखा 2.25। अब देखिए ये दशमलव भिन्न है, इसको मैं साधारण भिन्न में बदलूंगा। तो वो कैसे बदलूंगा, तो मैं क्या करूंगा, जो नंबर ऊपर दिया वो मैं ऐसे ही लिख दूंगा 225। अब मैं नीचे एक बटे का निशान लगाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। पॉइंट की जगह पर क्या आएगा, 1। अब पॉइंट के दाईं तरफ मतलब इधर कितने नंबर है, 1 2, कितने हैं 2 डिजिट दी है ना, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसमें 2 0 लगा दूंगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये दशमलव भिन्न से कौन सी भिन्न में बदल गई, साधारण भिन्न में बदल गई। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि दशमलव भिन्न के 2 टाइप्स होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो अब हम सीखेंगे दशमलव भिन्न के 2 टाइप्स। पहला टाइप्स होता है हमारा शांत दशमलव भिन्न, दूसरा होता है अशांत दशमलव भिन्न। तो ये क्या होता है, आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नंबर लिया 4/5, एक भिन्न ले ली मैंने। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको बदलूंगा मैं दशमलव भिन्न में। तो मैं क्या करूँगा, 5 से 4 में भाग कराऊंगा, तो भाग तो नहीं जाएगा, तो पहले मैं पॉइंट लगाऊंगा। अब जैसे ही मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। 5 से मैं इसे काटूंगा, 5 8 40, यानी कि इस भिन्न का आंसर क्या आ गया, 0.8। अब आगे तो कुछ बचा नहीं, पॉइंट से आगे हम चाहें तो 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर जब हमने इसमें इससे डिवाइड कराया था, जो कि हमारा 4/5 था, तो मैंने पॉइंट लगाकर यहाँ पर 0 बढ़ाकर इसको डिवाइड किया तो कितना आया, 0.8 आ गया। तो अब तो आगे कटेगा नहीं, कुछ बचा भी नहीं। तो ऐसी दशमलव जो पॉइंट के बाद कट जाए और उसके बाद आगे कोई सा भी नंबर नहीं आए, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। अब ये वाला हम देखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने 10 लिया और बटे में 3 लिया। अब मैं इनको डिवाइड कराऊंगा तो क्या आएगा, 3 3
9। अब बचा कितना मेरे पास 1, तो मैं पॉइंट लगाऊंगा और 1 में क्या बढ़ जाएगा 0, तो वो कितने हो जाएंगे 10। माइंड में याद रखना है, पॉइंट लगाने के बाद 0 बढ़ जाता है, तो वो फिर 10 हो गए। फिर मैं 3 से काटूंगा तो फिर 3 3 9 आएगा, फिर 1 बच गया, फिर 0 बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट लगाए। पॉइंट के बाद पॉइंट लगाने के बाद आप कितने 0 बढ़ा सकते हैं, तो फिर से 10 हो गया, तो फिर 3 3 9। अब ये हो क्या रहा है, ये तो ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे भिन्न को तो ऐसे भिन्न जिसे हम डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद नंबर बार बार आता ही रहता है, मतलब कहीं पर उसका एंड नहीं होता है, तो ऐसे भिन्न को हम कहते हैं आसान दशमलव भिन्न। तो अब क्या होता है, आसान दशमलव भिन्न के भी 2 टाइप्स होते हैं, वो और सीखते हैं हम, उसके बाद क्लास का डिजाइन करते हैं। अब देखिए आसान दशमलव भिन्न के 2 टाइप्स कैसे होते हैं, तो मैं आपको आगे लिखकर बताता हूँ। अब हम देखेंगे आसान दशमलव भिन्न के 2 टाइप्स। पहला होता है आवर्ती आसान दशमलव, दूसरा होता है अनावर्ती आसान दशमलव। अब आवर्ती आसान दशमलव क्या होता है, जैसे कि हमने किसी भी नंबर को, किसी भी भिन्न को सॉल्व किया, तो जैसे कि उसको करने के बाद ऐसा आया, मान के चलिए कि 0.57, फिर से 57 और फिर से 57, और ऐसा ही ये चलता जा रहा है। तो मतलब ऐसी भिन्न को हम क्या कहेंगे, आवर्ती आसान दशमलव कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव के बाद नंबर 57 57 और 57 बार बार रिपीट हो रहा है ना। तो अब और देख लेते हैं, जैसे कि मान के चलिए यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया और पॉइंट लिख दिया, और 2 3 4, फिर 2 3 4, फिर 2 3 4, और ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, दशमलव के बाद नंबर देखो 2 3 4 आया, फिर रिपीट हुआ, 2 3 4, फिर रिपीट हुआ। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ऐसे दशमलव हैं जो बार बार दशमलव के बाद नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, आवर्ती आसान दशमलव कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं अनावर्ती क्या होता है। जैसे कि 0.3214731 ऐसे ही बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए पॉइंट के बाद नंबर कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ऐसी दशमलव को हम क्या कहते हैं, अनावर्ती आसान दशमलव कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और मैंने बहुत ही बेसिक तरीके से आपको सिखाने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं मोटिवेट होता हूं और आपको और भी अच्छी तरीके से पढ़ा पाता हूं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।